अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बाड़ा से लोअर शेख अली की जानिब जा रहे हैं और हमारा ये सफ़र जो है ये शुरू हो चुका है। इस वक्त हम एक इंतहाई खूबसूरत इलाके से गुज़र रहे हैं। आप मेरी दाएं जानिब देख सकते हैं, एक खूबसूरत जो है जंगल है और इसी तरह मेरी बाएं जानिब भी आपको ये लंबे लंबे दरख्त नज़र आ रहे हैं जो 200 फुट 150 फुट ऊंचाई पर हैं। और ये बुलंदो बाला दरख्त जो हैं ये कुदरत का शाहकार हैं। आप देखेंगे इन्हें अल्लाह ताला ने किस तरह से जो है ज़मीन पर खड़ा किया हुआ है और ये हमारे लिए उसकी बहुत बड़ी निशानियां हैं। और अभी आप मेरी दाएं जानिब देख सकते हैं, मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ। आपको घने जंगल नज़र आ रहे हैं और ये जो बुलंदो बाला दरख्त हैं ये भी आपको मेरे दाएं जानिब नज़र आ रहे हैं और अक़ब में आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की जानिब जो है वो जा रहा हूँ और हमारा आज का ये जो सफ़र है ये जारी है। अभी ये एक दरख्त आप सामने मेरे दाएं साइड पे देख रहे हैं, ये सूखा हुआ दरख्त है और इसी तरह ये एक और आपको दरख्त नज़र आ रहा हुआ सूखा हुआ है ये। तो ये इस तरह के दरख्त जो हैं यहाँ के रहायशी जो हैं इन्हें काट लेते हैं और इनसे अपने घर बनाते हैं और साथ ही साथ इन्हें जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देख रहे हैं मैं जिस सफ़र से गुज़र रहा हूँ ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी ने बनाया हुआ है। तो ये किसी ने बनाया नहीं हुआ बल्कि ये कुदरती तौर पर ऐसा है। यहाँ से बारी बार लकड़ियाँ लोग घसीट कर लेकर जाते हैं और उसकी वजह से ये रास्ता बना हुआ है। ये यहाँ के जो मोहम्मद अकरम अब्बासी साहब हैं ये शेख अली के रहायशी हैं और इस वक्त जो है ये अपनी डोक से नीचे जो है वो अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ के जो रहायशी हैं इनका ये जो सफ़र है ये जारी और सारी रहता है। हर रोज़ ये सुबह यहाँ से निकलते हैं। और नाज़रीन ये आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत ये मंज़र है और ये दरख्त आप देख सकते हैं इंतहाई ऊंचाई पर हैं। और इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन हसीन नज़ारों को जो है वो तकता रहूँ और यहाँ से ना हिलूँ, क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत मनाज़र हैं जो कैमरे की आँख आपको दिखा रही है। और इस वक्त मैं काफ़ी ऊंचाई पर जा चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं कि मेरे करीब जो है जो जंगल हैं मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इसमें चीड़ के, दियार के और दीगर मुख्तलिफ़ दरख्त मौजूद हैं और ये सारे देव कामत दरख्त हैं। और अभी ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी रहा है। और इसके साथ साथ कुछ छोटे कद के दरख्त भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो दरख्त हैं वो देव कामत हैं। ये चीड़ के दरख्त हैं और दियार के दरख्त हैं और ये फर्नीचर बनाने के लिए और घरों की तामीर में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से नीचे भी जो है ये खूबसूरत दरख्त जो हैं नज़र आ रहे हैं। और ये एक दरख्त के पास मैं खड़ा हूँ और मेरा कैमरा मैन इस दरख्त की ऊंचाई आपको दिखा रहा है। ये तकरीबन 200 फुट के करीब बनती होगी। और इस एक दरख्त से जो है हम अगर लाहौर के अंदर जो है कोई अपना अलमारी वगैरह बनाना चाहें, फर्नीचर बनाना चाहें, तो मेरे ख़्याल में इस एक दरख्त से सब कुछ बन सकता है, क्योंकि ये इतने बड़े दरख्त हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और ये कुदरत का हसीन शाहकार हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि घास भी जो है काफ़ी तादाद में मौजूद है। और अभी मेरा कैमरामैन आपको आगे जो है वो कुछ मनाज़र दिखा रहा था। तो ये भी एक इलाका है और इस इलाके की जानिब भी हम इंशाल्लाह अपना सफ़र जो है वो मुस्तकबिल में जारी रखेंगे और आपको इस इलाके का भी विज़िट करवाएंगे। क्योंकि आज हमारी मंजिल लोअर शेख अली है तो हम इस लोअर शेख अली के इलाके की तरफ जो है इस वक्त गामज़न हैं। और अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सफ़र करते जा रहे हैं और इस सफ़र के जो तमाम रास्ते में मनाज़र हैं उनसे भी आपको आगाह करते जा रहे हैं। तो ये इंतहाई जो है ये खूबसूरत सफ़र है और
इस सफ़र को आप भी इंजॉय यकीनन कर रहे होंगे। और ये देखें, ये पत्थर हैं इंतहाई खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे ये तरतीब से किसी ने रखे हों। तो इन पत्थरों पर से मैं गुज़र रहा हूँ और बड़ा अच्छा जो है ये समा है। और ये धूप देखें जब पड़ती है इस सब्ज़े पे तो इंतहाई खूबसूरत, कलरफुल और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुसव्वर ने कोई आर्ट जो है वो बनाया हो। अभी ये दरख्त देखें, इसकी रोशनी पत्थर पे पड़ रही है और ये दरख्त का साया जो है वो इस पत्थर की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और ये इंतहाई दिलकश मनाज़र हैं और मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये अभी एक नौजवान है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी लोअर शेख अली का रहायशी है। और ये नीचे जो है वो गाँव में जो है वो जा रहा है और ये लोग इसी तरह सफ़र करते रहते हैं। लेकिन चूँकि हम इस वक्त दोपहर के 11:30-40 हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग नज़र आते हैं। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुबह सादक जो है उठते हैं और फिर अपने जो मामूलाते ज़िंदगी हैं उनमें मशगूल हो जाते हैं। और इस हिसाब से हम काफ़ी जो है देर से यहाँ से गुज़र रहे हैं, इसलिए हमें रास्ते में बहुत कम लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम सुबह सुबह इस सफ़र को जो है स्टार्ट करते तो हमें यहाँ बेशुमार लोग नज़र आने थे। तो नाज़रीन, इस गुफ्तगू के साथ साथ मेरा कैमरामैन आपको मेरी बाईं साइड जो है, दाईं साइड जो है, वहाँ के मनाज़र भी, दिलकश मनाज़र जो हैं वो भी आपको दिखाता जा रहा है। और आपने मेरे इस पूरे सफ़र में देखा कि देवकामत दरख्त जो हैं उन्होंने इस पूरे इस खित्ता कश्मीर को ढांप रखा है। और ये जितने भी पहाड़ हैं इन देवकामत दरख्त जो हैं उनमें छुपे हुए हैं। और ये देवकामत दरख्त जो हैं इन पहाड़ों का लिबास हैं। और ये जो है इन पहाड़ों ने इन देवकामत दरख्तों के पत्ते जो हैं उनको अपना लिबास बना रखा है। और अभी आप ये देख रहे हैं कि ये कुछ छोटे छोटे पहाड़ भी हैं और साथ ये चीड़ का दरख्त है, आप देख सकते हैं। और इसकी बड़ी खूबसूरत महक होती है, आप इस दरख्त के पास खड़े हों तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। और सुबह के वक्त तो ये समा ही कुछ और होता है। और ये नाज़रीन शेखाली का जो इलाका है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ते में ये जो इलाका भी हम आपको दिखा रहे हैं इसको जो है वो चौटाली बोलते हैं। और ये यहाँ का बड़ा तारीख़ी जो है इलाका है। और बताते हैं कि किसी दौर में ये जो इलाका था यहाँ पर पूरी दुनिया से जो है वो तिजारत हुआ करती थी और लोग यहाँ पर आते थे और जो यहाँ से अशिया की ख़रीदारी करते थे। और यहाँ उस दौर में, ये आज से कोई 500 कबल मसीह की बात कर रहा हूँ, तो उस दौर में यहाँ पर जो है वो माजी की दास्तानों में से जो है, हम जब छोटे थे तो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताया करते थे कि उन्होंने सुना था कि किसी दौर में यहाँ पर जो है ट्रेड होती थी और पूरी दुनिया की तवज्जो का महवर मरकज़ था ये कश्मीर का ये एरिया। और यहाँ से कश्मीर की शालें, ड्राई फ्रूट और मुख्तलिफ़ कीमती जो जड़ी बूटियाँ थीं वो यहाँ से लोग जो है पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, रहायशी थे। और ये बात इसलिए दुरुस्त मानी जा सकती है कि उस दौर में जो हमारा इलाज का जो तरीक़ाकार था, तो उस वक्त डॉक्टर नहीं होते थे, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी, होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं थी। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो ये जो ट्रीटमेंट का जो सिस्टम था वो हर्बल सिस्टम था। तो हर्बल मेडिसिन्स यूज़ होती थी। तो ये ज़रूर जो है उस दौर में यहाँ पर जो वो उस दौर के तबीब थे वो आते हुए होंगे और यहाँ से कीमती जड़ी बूटियाँ जो है उन्हें लेकर जो है वो जाते होंगे और फिर अपने अपने मुल्कों में जाकर जो है वो वहाँ पर मरीज़ों का इलाज करते रहे होंगे।
और आज भी अगर इस एरिए में जो वो तबीब हैं और जो मुख्तलिफ़ हर्बल मेडिसन्स को समझते हैं, वो अगर इस एरिए में आएँ तो वो बेशुमार कीमती जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको यहाँ से तलाश कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने एक आपको खूब बहुत घना जंगल नज़र आ रहा है और ये चौटाली के का एरिया है। और इसके सामने आप देखें ये आपको गंगा चोटी नज़र आ रही है। ये बहुत ऊंची पहाड़ी है, लेकिन चूँकि हम जिस जगह पे खड़े हैं ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए मेरा कैमरामैन इसको जूम करके आपको दिखा रहा है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त एरिया है और लोग यहाँ पर भी जो है वो सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। और चूँकि इस एरिए में मैं कभी गया नहीं, इसलिए इस हवाले से मेरे पास कोई ज़्यादा मालूमात नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये एक ऊंचा पहाड़ है और जब इंशाल्लाह इस एरिए में जाएंगे तो इसकी पूरी डिटेल आपको ज़रूर देंगे। अभी चूँकि सफ़रनामा है तो इस सफ़रनामे में हमारे पास तारीख़ी हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और इंशाल्लाह जब हम अगली वीडियोस में जाएंगे तो ज़रूर इन तमाम इलाकों की तारीख़ी हैसियत के हवाले से भी ज़रूर आपको बताएंगे और आपको इससे भरपूर आगाह करेंगे ताकि हमारे इस एरिए के रहने वाले लोग और हमारे जितने भी नाज़रीन हैं जो हमारे इस चैनल को देखते हैं तो उन सब को यहाँ के हवाले से हर किस्म की तारीख़ी मालूमात मैसर आ सके। अभी आप देख रहे हैं मैं चौटाली का ये जंगल है, इसके पास से गुज़र रहा हूँ और दोनों जानिब बड़ा ज़बरदस्त मंज़र है। अगर मैं बाएं जानिब देखता हूँ तो भी मुझे जंगल नज़र आता है, दाएं जानिब देखता हूँ तो भी जंगल नज़र आता है, सामने देखता हूँ तो भी जंगल नज़र आता है। अगर इस जंगल से मेरी निगाह हटती है तो मुझे बुलंदो बाला देवकामत पहाड़ नज़र आते हैं। तो ये कुदरत का वो शाहकार है कि यहाँ पर आप देखें कि हम शहरों में पौधे लगाते हैं तो चंद एक पौधे होते हैं और उस पर हमने हज़ारों मुलाजमीन रखे होते हैं जो सुबह शाम उनकी निगहबानी करते हैं, जो उनको पानी देते हैं, जो उनकी तराश खराश करते हैं। तो ये जो इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ये लाखों करोड़ों की तादाद में ये जो दरख्त हैं तो इनकी निगहबानी का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और वो जो है हमें ये इन दरख्तों की सूरत में अपनी निशानियाँ बताता है कि वो दरख्त हैं जिनके लिए कोई निगहबान नहीं है और जिनकी कोई तराश खराश नहीं करता, जिनको कोई पानी नहीं देता, बल्कि ये अल्लाह ताला की कुदरत से आज इस पूरे माहौल को जो है वो अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और देखें ये धूप जो है ज़मीन पर भी नहीं पड़ने देते, कहीं कहीं आपको ये धूप नज़र आती है और जहाँ जहाँ धूप नज़र आती है आप देख लें कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। ये अभी जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ छाँव है और जहाँ धूप है दोनों साइडें जो हैं इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ पेश करती हैं। और ये व्यू जो है ये हम सिर्फ़ तस्वीरों की शक्ल में देखा करते थे, लेकिन आज आप इसको बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है और हम एक जानिब हज़ारों लोग जो हैं उनको तैनात करके ये अभी आप नाज़रीन आप देखें ये पत्थर पे रोशनी पड़ती है तो इस पत्थर की खूबसूरती का आप मंज़र देखें कि ये इस तरह का मंज़र आपको जो है वो एक मुसव्वर जो है वो बहुत कीमती शाहकार बनाकर और लाखों में वो बेचता है और यहाँ ये मुफ्त में दस्तयाब हैं, आप देख सकते हैं। तो ये नाज़रीन मैं बात कर रहा था तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि यहाँ पर बग़ैर किसी शख्स की मदद के, बग़ैर किसी दरख्त को पानी दिए ये 200-200 फुट, 150-150 फुट, 100-100 फुट के दराज का दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं और ये बिल्कुल देखें हरे भरे हैं और इन पे बर्फ़ भी पड़ती है और फिर वो बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, मौसम गर्मा भी आता है तो ये अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए जो है अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि आप मेरी किन किन नेमतों को जो है वो बुलाओगे और यकीनन अल्लाह की जितनी नेमतें हैं वो हम अगर उनका जितना भी शुक्र अदा कर रहे हैं अपने रब का इन नेमतों पर
तो वो बहुत कम है। और ख़ित्ता कश्मीर के जो लोग हैं उन पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें जो हैं उनको अता की हैं, ये नेमतें दुनिया के बहुत कम लोगों को मैसर हैं। और मैं तो ये कहने में हक़ बजानब हूँ कि ये नेमतें सिर्फ़ कश्मीरियों को ही मैसर हैं और कश्मीर के रहने वालों को ये मैसर हैं। आप मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा, मैं भी सफ़र करता हूँ, कराची, कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा, यानी जितने भी पाकिस्तान के दीगर सूबे हैं उनका सफ़र मैंने किया है और फ़ॉरेन विज़िट भी मैंने किए हैं। तो इस तरह की खूबसूरती वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मैसर नहीं आती, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन आप ये देखें कि ये खूबसूरती जो है इसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। ये आप घास देख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे मैट बिछाया हो, जैसे किसी ने कोई कालीन बिछा दिया हो। और इस घास को काटने वाला कोई नहीं है। ये घास जो है अपनी इसी खूबसूरती को जो है इसी तरह पेश करता है। ना यहाँ पर कोई कीमती मशीन लगानी पड़ती है, ना यहाँ पर माली रखने पड़ते हैं, ना यहाँ पर कोई बागबान चाहिए। ये सब के बगैर जो है ये इस खूबसूरती को आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे दरख्त हैं और ये कितने खूबसूरत तरीके से ऐसे लगता है जैसे किसी ने डिज़ाइन किए हों, लेकिन ये किसी ने डिज़ाइन नहीं किए, ये मेरे रब की कुदरत है। तो नाज़रीन, हम इस वक्त जो है आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चौटाली के इस जंगल से जो है वो काफ़ी हद तक आगे जाते जा रहे हैं और थोड़े अरसे बाद हम एक जगह पर पहुंच जाएंगे जो इससे आगे का इलाका है। इसको जब्बड़ बोलते हैं या जबड़ा बोलते हैं। तो ये भी यहाँ का मशहूर एरिया है। माजी में लोग यहाँ पर आकर जो है आराम किया करते थे दौरान सफ़र और उसके बाद फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते थे। तो इस हवाले से जो है ये माजी की दास्तान बनकर रह गया है, क्योंकि अब बहुत कम लोग जो है वो डोकों में आते हैं और इस वजह से अब बहुत कम लोग सफ़र करते भी नज़र आते हैं। माजी में ये जो दिन होते थे, इन दिनों में ये इलाके जो है इंतहाई मसरूफ़ नज़र आते थे और लोगों की चहलकदमी जो है मुसलसल जो है वो इस माहौल को खूबसूरत बनाती थी। लेकिन आजकल यहाँ खामोशियाँ हैं। एक तो चूँकि ये जिस मौसम में मैं आया हूँ, ये मौसम जो है ये सितंबर का मौसम है और महीना है और इस महीने में लोग ज़्यादातर जो है वो असूज की जो कटाई, असूज का महीना है तो उसकी वजह से काफ़ी मसरूफ़ होते हैं। और दूसरा, बहुत सारे लोग डोकों से नीचे एक इस इलाके के मुकीम हैं, तो ये भी अब नीचे जो है डोक से वापस जो है वो नीचे गांव की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त ये जो है वो आराम कर रहे हैं। और इसी तरह ये लोग रास्ते में आराम करते और चलते रहते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है कि हर कोई जो है वो जो रास्ते में आपको मिलेगा वो आपको सलाम करेगा, आपसे खैरियत पूछेगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई उम्र सीधा शख्स हो। और नाज़रीन, इस वक्त हम जो है शेखाली, लोअर शेखाली के करीब पहुंच चुके हैं और ये आप देख रहे होंगे पल्ले का इलाका है और ये आप देख सकते हैं ये थोड़े से आपको घर नज़र आए हैं। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको और घर भी नज़र आ जाएंगे। ये अभी आप देख सकते हैं और ये घर हैं और ये लोअर शेखाली का इलाका है और हम इसके करीब पहुंच चुके हैं। और नाज़रीन, ये इलाका जो है इंतहाई सर्द है। शाम के वक्त जो है यहाँ शदीद सर्दी होती है और लोग अमूमन जो है जैकेट पहन के रहते हैं। बग़ैर जैकेट के यहाँ शाम के वक्त जो है वो बैठना मुमकिन नहीं होता और रात को यहाँ लोग कंबल लेकर सोते हैं, शदीद सर्दी होती है। और ये आप देख सकते हैं ये शेखाली का इलाका है, लोअर शेखाली का, और इसके बिल्कुल ऊपर संख का इलाका है। और आने वाली वीडियो में हम आपको संख के बारे में भी मुकम्मल जो है वो वीडियो दिखाएंगे और इस इलाके तक लेके जाएंगे। तो नाज़रीन, ये अभी हम लोअर शेखाली के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोअर शेखाली में दाखिल हों। और आप देख सकते हैं आसमान पर बादल हैं और ऐसे लगता है जैसे हम इन बादलों के करीब जो है बिल्कुल मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख लें ये सब्ज़ा है और इंतहाई खूबसूरती से जो है ये सब्ज़ा इस तरतीब में है। और ये आप देख रहे हैं ये ऐसे लगता है जैसे यहाँ से गाड़ियाँ गुज़रती हैं। तो ये गाड़ियाँ तो नहीं गुज़रती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लोग घर बनाते हैं तो बड़े बड़े देवकम दरख्त जो हैं उनको फिर वो घसीट कर लेके जाते हैं और
उनकी वजह से ये जगह ऐसी हो गई है, और ये किसी एक आध दरख्त की वजह से नहीं हुई, इस पे जो है कई सदियां लगी हैं, उसके बाद ये इस तरह का रास्ता बना है। तो अब तो जो है वो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, मगर माजी में जो है इस तरह की दास्तानें थीं। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब जो है वो पहाड़, छोटे छोटे पत्थर थे, और अभी सामने वाली जानिब आप देखें बेशुमार आपको जंगल नज़र आ रहे हैं, और इन जंगलों के साथ शेख अली डोक भी आपको नज़र आ रही है। और ये डोक जो है, इसमें भी लोग जो है वो अभी कुछ लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हम जो है कोशिश कर रहे हैं इस डोक के करीब जाएं और यहाँ के हवाले से जो है आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो आपको दें। तो इस वक्त हम शेख अली डोक में दाखिल हो चुके हैं, और मेरा कैमरामैन यहाँ के आपको मनाज़र दिखा रहा है, और इंतहाई खूबसूरत मनाज़र हैं। अब बार बार मैं इन पे क्या गुफ्तगू करूँ। ये आप इलाका देख रहे हैं, ये कुछ लैंड स्लाइडिंग आपको नज़र आ रही है। माजी में ये बड़े खूबसूरत मैदान था, लेकिन ज़लज़ले के बाद से यहाँ मुख्तलिफ़ तोड़ फोड़ का निज़ाम जो है वो जारी रहता है। जैसे आप ये देख लें, यहाँ भी कुछ इस तरह के मनाज़र हैं। तो ये जब बारिश होती है तो उसकी वजह से पानी जब मुख्तलिफ़ एरिया से नीचे आता है, या बर्फ़बारी जब हो जाती है, तो उसके बाद जब बर्फ़ पिघलती है तो ज़लज़ले की वजह से ये इलाके हिले हुए हैं, तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं लैंड स्लाइडिंग नज़र आती है। तो आज चूँकि जब मैं सफ़र कर रहा हूँ तो यहाँ बारिशें जो है कुछ 2-4 दिन से नहीं हुई, वरना इससे पहले जो है यहाँ मुसलसल बारिशें थीं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी एरिया ख़राब था। ये आप देख सकते हैं कि मवेशी जो हैं वो चारा खा रहे हैं। तो ये शेख अली डोक के लोग जो हैं उनके मवेशी हैं, और ये दिन भर यहाँ रहेंगे, चारा खाएंगे, और जो ही मगरिब का टाइम होगा तो ये सीधे अपने अपने घरों की जानिब चले जाएंगे। और अगर इनमें से कुछ नहीं जाएंगे तो जो इनके जो मवेशियों के मालकान हैं वो इन मवेशियों को अपने घर यहाँ से ले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये शेख अली के पास एक खूबसूरत जंगल है, और इस जंगल की वजह से शेख अली का इलाका इंतहाई खूबसूरत नज़र आता है। और ये एक जंगल नहीं है, यहाँ हर साइड पे आपको जंगल ही जंगल नज़र आएंगे। और नाज़रीन, ये जो एरिया है अब इस वक्त यहाँ पर जो है मैं इंतहाई जो है अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, और मेरे एहसासात जो हैं उनको लफ्ज़ों में मैं आप तक पहुँचा नहीं सकता, क्योंकि वो एहसासात जो हैं उनके लिए अल्फाज जो हैं वो बहुत कम हैं, और मैं उन अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं, ये जंगल है, और ये बहुत ही घना जंगल है, और इस घने जंगल में हम चूँकि नहीं जा रहे, और हम सिर्फ़ कोशिश कर रहे हैं कि हम शेख अली के इस सफ़रनामे पे ही तवज्जो दें। तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हम यहाँ के जो जंगल हैं उनकी भी आपको सैर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे इन जंगलों की खूबसूरती। तो इस वक्त मैं शेख अली के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ, और ये शेख अली का इलाका है जिसमें मैं एंटर हो चुका हूँ। और अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो शेख अली शुरू हो जाएगी, और ये आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। तो हम शेख अली में नाज़रीन एंटर हो चुके हैं। यहाँ वो चश्मे भी हैं पानी के, लेकिन उसकी हवाले से हम आपको अलहदा से एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें यहाँ पर कुछ चश्मे हैं जिनके हमने मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाई हैं। वो उस वीडियो में हम सिर्फ़ जो है आपको यहाँ के चश्मे दिखाएंगे और उनका खूबसूरत साफ़ शफाफ पानी दिखाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हम शेख अली में मौजूद हैं, और ये लोअर शेख अली कहलाती है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त ये दोपहर का वक्त है, और धूप जो है वो पड़ रही है, और इस धूप के दरख्तों पर जब पड़ती है तो इसका साया जो है वो खूबसूरत इन दरख्तों का साया अक्स पेश करता है। और मैं इस वक्त इस साए से ख़ुद को महसूस कर रहा हूँ। ये देखें कितना ऊंचा दरख्त है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, और इसे दिखाने में भी काफ़ी दुश्वारी हो रही है। तो ये नाज़रीन शेख अली का इलाका था, और इस इलाके के हवाले से मैंने आपको मालूमात दी, और मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको इस हवाले से। ये दरख्त है, देखें बिल्कुल कमज़ोर लागर, नीचे से ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जो है ये टूट फूट का शिकार हो चुका है,
लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, इस दरख्त की आप ऊंचाई चेक करें, ये दरख्त कितना ऊंचा है, कितना दराज कद है। आप ये देखें, ये इतना बड़ा दरख्त है और नीचे से ऐसे लगता है जैसे खोखला हो चुका है, लेकिन ये मेरे अल्लाह की कुदरत है और ये उसकी निशानियां हैं और हमें उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। और नाज़रीन, ये शेख अली के जो दरख्तों के घने झुंड में बना हुआ रास्ता है, उस पर से मैं गुज़र रहा हूँ और इस वक्त जो है ये शेख अली के इस खूबसूरत एरिए में मैं मौजूद हूँ। और ये मेरा कैमरामैन आपको पानी दिखा रहा है, ये ऊपर एक चश्मा है, उस चश्मे का पानी है और ये नीचे आ रहा है। और यहाँ बारिश जब हो तो ये पानी जो है वो अपनी इसकी अभी ये कम है, लेकिन फिर ये पानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो जाता है। लेकिन ये पानी जो जानवर पीते हैं और जो उसके बाद पानी है वो नीचे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले जो इलाके हैं उनमें शिफ्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं जानवर हैं और ये इस वक्त जो है ये चारा खा रहे हैं और ये दरख्तों में घुसे हुए हैं और यहाँ घास है उसे खा रहे हैं, दीगर जो जड़ी बूटियाँ उन्हें खा रहे हैं। और ये जानवर जो है इंतहाई सेहतमंद हैं, क्योंकि ये वो खाद मिला चारा नहीं खाते, इनका ये चारा मुकम्मल तौर पर कुदरती है। और ये एक भैंस आप देख रहे हैं अभी इस दरख्तों के झुंड से बाहर आई है और मेरा कैमरामैन जो है इस भैंस को दिखा रहा है। ये नाज़रीन शेख अली का इलाका है और मेरे कैमरामैन ने आपको इस इलाके की जो है वो मुकम्मल अक्सबंदी करके दिखाई है और ये वो घर हैं। और इंशाल्लाह हम जो है अगली वीडियो जो है उसमें हम अपर शेख अली के हवाले से आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।